क्वेश्चन दिया है हमें, अ बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज। यहाँ पे अपने को सिचुएशन दे रखी है कि कोई एक बस है जो मान लीजिए किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही है जिसको हम नाम दे देते हैं ए, और ये ए से लगाकर बी तक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ए से बी तक का जो भी हमारे पास में डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास में x डिस्टेंस है। करेक्ट। अब a से b तक का जो टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस का 1/3 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये मान लेते हैं 1/3 यानी कि x/3 मतलब इसका थर्ड पोर्शन। तो 1/3 जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये बस चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद वापस अगला जो 1/3 है ये दूसरा वाला, इसको भी हम लोग मान लेते हैं x/3, यहाँ लिख देता हूँ। और ये जो चल रही है ये चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट 1/3 है ये भी हमारे पास में हो जाएगा x/3, और ये कितना से चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ये हमको इन्होंने सिचुएशन दे रखी है। अब हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि पहला जब 1/3 बस चल रही है तो उसमें t1 टाइम लग रहा है, दूसरा 1/3 जब चल रही है उसमें t2 टाइम लग रहा है, और तीसरा 1/3 जो चल रही है उसमें t3 टाइम लग रहा है। अगर यहाँ से हम लोग t1 की वैल्यू निकाले तो देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास में x/3 हो गया, अपॉन में स्पीड कितनी यहाँ पे 10 है। उसी तरीके से अगर t2 की वैल्यू निकालेंगे तो t2 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, x/3 डिस्टेंस है अपॉन यहाँ पे स्पीड कितनी है 20 है। उसी तरीके से अगर t3 निकालोगे तो t3 क्या आ जाएगा हमारे पास में x/3 अपॉन 60। राइट। अगर यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा x/30, क्योंकि 3 है वो हमारे पास में नीचे आ जाएगा, 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। t2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x/60, और t3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x/180। करेक्ट। ये हमारे पास में t1, t2, t3 तीनों की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे अपने को निकालना है एवरेज स्पीड। तो अपने को पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हमारे पास में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। राइट। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है, देखिए x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, क्योंकि 1/3 है तो तीनों हो गए x/3, अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में x/30 प्लस ये हो जाएगा x/60 प्लस x/180। दैट मीन्स जो टोटल टाइम है वो कितना हमारे पास में t1 प्लस t2 प्लस t3 है। तो t1 की जगह हम लोगों ने लिख दिया x/30, t2 की जगह लिख दिया x/60 और t3 की जगह लिख दिया x/180। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए ऊपर हम लोग x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 इन तीनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो टोटल जो मिलना है वो आपको कितना मिलना है, x मिलना है, अपॉन में 30, 60 और 180। अगर आप तीनों को एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 180। राइट। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 6x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा x। राइट। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा x अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, और इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 6x प्लस 3x प्लस x। टोटल मिला के हमारे पास में कितना आ जाएगा 10x। तो x से x कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, फाइनली अपने को कितना मिला 18 मिला। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 18 किलोमीटर पर आवर आने वाला है। और अगर हम इसको हमारे ऑप्शन से मैच करें तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।